लेकिन तुम अभी डरना नहीं, इंशाल्लाह हम वो पुलिस स्टेशन से तुम्हारा मोबाइल भी लेंगे, तुम्हारा पैसा भी वापस लेंगे, और तुम पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है और जो तुमसे माफ़ीनामा लिख के लिया गया है, वो माफ़ीनामा इंशाल्लाह वो लड़की से लिखवा के लेंगे जो उस लड़कों के साथ में वो गलत हरकतें कर रही थी। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ऐसा होगा। इलेक्शन का टाइम था, कल हम कुछ नहीं कर पाए, कल वहाँ पर हमने लोगों को, काफ़ी लोगों को कॉन्टेक्ट किया, बट सारे लोग इलेक्शन में बिजी थे, जिसकी वजह से ये सारा इनको करने के लिए आया। लेकिन हर दिन शैतान का नहीं होता है ना जी। हर दिन शैतान सबसे पहले भागेगा अगर ये काम में। जब बाकी पैसे की तो कोई इश्यू नहीं है, बाकी चला गया, चलो कि किसी के लिए आपके दिन में नहीं, पैसा तो हम तुमको दे रहे ना, 10,000 हम तुमको तुम्हारा 10,000 दे रहे, मोबाइल उससे लेके देंगे। वो मोबाइल नहीं देगी ना तो मोबाइल भी दिला देंगे, लेकिन मोबाइल तो उसके अच्छे देंगे। और जुर्माना, काय का जुर्माना लिया उसने? 10,000 रिसिप्ट दिए? कुछ भी नहीं दिया। बस अभी हम बात करते हैं, ठीक है मसूद? हाँ मैडम बोलिए। अभी ये तुम्हारे पास ही रखो इसको, बैंगलोर में कोई अच्छी जगह पे जॉब में जा बोलती हूँ, लेके जाओ जॉब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का दिन बैंगलोर में इलेक्शन था और बैंगलोर के कवानीन कायदे से मैं वाकिफ, शायद चूक गई मैं, खैर होना भी चाहिए। अल्लाह ने अगर किसी चीज़ को भुला दिया तो वो भी बात किसी हिकमत से खाली नहीं। कल बेचारा लतीफ़ जो हमारे ग्रुप में नया नया जुड़ा, एक इस्लाम और दीन का जज्बा उसके अंदर माशाल्लाह से ऐसा है कि अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के कायदे कानून लोगों तक पहुँचाए। और जायज़ अमल हम जो कर रहे हैं इसमें कोई लालच, कोई हमारा मफाद नहीं है, इसमें सिवाय अल्लाह की रजामंदी के। अभी इसमें कल जो लड़की को इसने जिस हरकत में देखा वो आपने सुन लिए। अब मुझे बताइए, वो लड़के इस तरीके से लड़की के साथ में जो हरकत कर रहे थे तो उसने वहाँ क्या करना चाहिए था? अगर उसने वीडियो बनाई हुई थी तो उसके माँ बाप तक वो जाना चाहिए था, उसके माँ को पता होना चाहिए था कि हमारी बच्ची यहाँ क्या कर रही है। पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि वो मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है और वो वहाँ पर डॉक्टरी पढ़ रही है। माँ बाप उसको दुनिया की तालीम देने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिए है कि अपनी बच्ची को अकेले वहाँ पर बेंगलोर में रहने दे रहे हैं। अब बेंगलोर में वो लड़की अगर रह रही है, आप मुझे बताओ किसके भरोसे पे रह रही है? माँ बाप तो अल्लाह का नाम लेंगे ना। क्यों बाबा अल्लाह का नाम ले रहे हो? जब अल्लाह वाले आपकी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सकते, उनको इतना हक ही नहीं है, उनको इतना हुकूमत ने जो है औकात नहीं रखी और उतनी जो है उनके लिए कोई भी जरिया नहीं रखा, तो आप अल्लाह का नाम मत लो। आप ये बोलो कि उसके साथ वाले, उसके साथ में रहने वाले जो है वो उसके रहबर, उसके हिफाजत करने वाले हैं। और आपने जो बुरखा, मैं लड़की के माँ बाप के लिए बोल रही हूँ, जो बुरखा पिनाया है ना बच्ची को, ये क्यों पिनाया है? माँ बाप ने बुरखा पिनाया है बेटी को जब तुम इतने क्वालिफाइड हो। वो जो पुलिस वाली बता रही है कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो, सारे जो है वो टॉपर डॉक्टर हो, और आप लोग जो है ये सब अच्छा डॉक्टर हो इसलिए ये सब नहीं मानते। ये तो उसे कयास लगाया ना। आप साबित करेंगे कि ये झूठ है? साबित करेंगे आप? आपकी गैरत आएगी कि उस बच्ची के बचाने के लिए इस लड़के ने इतना मार खाया, इतना जलील उखार हुआ, नुकसान उठाया पैसों से लेके इज्जत तक का। इसका जिम्मेदार कौन? मुझे आप बताइए। लड़की के माँ बाप से मुखातिब हूं मैं, आपने बुरखा क्यों पहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ताकि वो लोगों की नजर में आए कि मुसलमान है, मुसलमान होने के नाते उसको मुसलमान वाली इज्जत मिले, मुसलमान होने के नाते उसे प्रोटेक्शन मिले। किससे? अल्लाह से और अल्लाह के बंदे से। तो आपने इसमें बच्ची को नहीं बताया कि आपने उसको बुरखा क्यों पिनाया। हर माँ बाप ने अपनी बच्ची को बुरखा पिनाने वाली बच्ची को यह बताए कि उसको बुरखा अल्लाह की और अल्लाह के बंदों की प्रोटेक्शन में रहने के लिए बनाया गया है। हमें नहीं यकीन है अपनी बच्चियों पे, शैतान पे यकीन नहीं है। बच्चियों पे यकीन रखना तो दूर की बात, शैतान पे यकीन नहीं है इसलिए हम बच्ची पे यकीन, वो तो मामूली है, उसको तो यूं, अरे इतने हम आदम हवा की औलाद है ना, उनको नहीं बख्शा शैतान, आपकी बच्ची को बख्श देगा।
आपकी बच्ची पर्दे वाली है, शरीफ है, शरीफ नस्ल नसब सब, तो खजानों पे ही तो डाके पड़ते हैं ना। अगर आपकी बच्ची में कुछ नहीं है तो क्यों उसको शैतान अपना निवाला बनाएगा? उसके लिए उसके लोग जो है कभी भी खेल सकता है। अगर आपकी बच्ची से उसको क्या चाहिए ये आपको नहीं पता, जिसके लिए आपने उसको बुर्का दिया। जब आप उसको बुर्का देते, पुलिस वाले को जो वर्दी दी जाती है तो उससे बताया जाता है कि वर्दी उसकी हिफाजत करेगी और उसकी हिफाजत करेगी और उसके क्या क्या फायदे हैं। आप लोग जो बुर्का देते हैं, किसी माँ बाप ने अपनी बच्ची को ये बताया? किसी गैरतमंद माँ बाप का मुझे एक स्टेटमेंट दे दो कि उसने ये बताया हो कि हम ये बुर्का बच्ची तुझे इसलिए पिना रहे हैं। आप बोल रहे हो, आप बता रहे तो बहुत अच्छी बात, मेरी सर आंखों पे उसमें 2 चीजें इंक्लूड कर दो अल्लाह के वास्ते। और जो बच्चियां पहन रही है बुर्का, उनको ये आप लोग मेरी तरफ से हिदायत कर दो, ताकीद कर दो और हिदायत के तौर पे बोल दो उनको। हिदायत देने वाली ज़ात अल्लाह की, मगर आपके ज़बान से उनके कानों में ये रकात एक मैसेज बनाकर उनके मोबाइल में दे दो, कानों में बोल दो, तो सुने और 3 बार बोलो और रोज बोलो 3 दिन बोलो, 7 दिन बोलो। कुछ असरात होते हैं इन बातों के। तो ये बोलो कि ये बुर्का हमने तुमको अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में देने के लिए पिनाया, एक बात। दूसरी बात, ये बुर्का हमने तुमको अल्लाह वालों के भी हिफ्ज़ अमान में देने के लिए बनाया कि वो तुम्हारा, तुम कहीं भी जाओगी तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। तुम बुरखे में हो, कहीं ना कहीं मुसलमान अल्लाह का बंदा तुम्हें बचा लेगा, तुम पर नजर रखकर तुम्हारे लिए मदद के लिए आएगा। कहीं तुम फंस गई तो तुम्हें जो है वो मदद तुरंत मिलेगी। ये आप बोलो ताकि ये लड़कियां इतनी बेबाक होकर इतनी नीची हरकतों पे ना आए, अपने मुसलमान भाई को गैर के लिए ना फंसाए, अपने मुसलमान भाई की तड़प को देखकर जो है वो नजरअंदाज ना करे, अपने मुसलमान भाई को अपने सगे भाई की तरह बिहेव करते हुए देखकर वो कारून फिरौन ना बने। औरतों में नहीं पैदा हुए ना, लेकिन देखो नस्लें, देखो कारून फिरौन की नस्लें जो इनके अंदर फितरती भरी है, फितरती भरी है, फितरती इनकी फितरत में कारून है और फिरौन का पन आ गया है कि इन्होंने आंखें टेवड़ी चढ़ा ली, आंखें फेर ली, माथे पे आंखें रख के चल रही है लड़कियां। ये लड़के का इतना कसूर है कि उसने अपनी मजहबी बहन के लिए इतने गंदे हरकतें देखकर उसकी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने मुझे कॉल किया, मैंने कहा उसकी माँ से बात कराने बोलो। उसने मुझे उसकी माँ से बात कराने के लिए उसके पास गया। उसने मुझे नहीं बात कराते हुए और मुझसे बात नहीं करी, मेरी स्पीकर पे रख मैं कुछ 2 बात बोल दूं उस बच्ची को, उसकी कान में मेरी आवाज जाएगी तो जरूर वो सोचेगी कि नहीं इतना इससे कोई बात करा तो मैं एक बार बात कर लूं। लेकिन उस बंदी ने बिल्कुल बात करना गवारा नहीं समझा और उस लड़के को अपनी माँ बनाकर किसी से बात करवाई। ये भी कंफर्म इंशाल्लाह जरूर होगा कि उसकी माँ थी या नहीं थी। आगे क्या हुआ बताना है मुझे, जो आपने देखा है। पुलिस की गाड़ी को रोक कर इसने हवाले कर दिया, साथ में गई और वहाँ पे सारे पूरे मेडिकल कॉलेज वालों को बुला लिया, सारे गैर, जो आ रहा हो बच्चे को मार रहा, पुलिस मार रही। इतना तशद्दुद, इतना किस बात का? मुझे कॉल किया गया, वो आप सुन सकते क्या बोला गया। मुझे धमकी दी गई, मुझ पर केस करेंगे, मेरी करो लाजिम। उसको धमकी दी गई, केस करेंगे। मैंने कहा होने दे, हम देख लेंगे। किस बात की सजा भाई? जब वहां पर लोगों ने उतार के बुरखे वाली लड़कियों को, जब बिना मालूमात के जो भी वहां पर हरकतें हुई, उसमें इसमें कितना फर्क है आप जरा देखो। इनका इंटेंशन देखो, उनका इंटेंशन बुरखा था, इसका इंटेंशन बच्ची की जिंदगी है। कुफ्र और ईमान की बात है ये। क्यों हम औरत को दावत देने, आज औरत आवारा गर्दी पे आ गई है तो उसको दावत देने का काम मुसलमान भाई का नहीं है। इन लोगों ने इस बात को रोकने के लिए एक कानून बनाया है
जो भी बुर्के वाली औरत को गलत काम करते हुए देखेंगे गैर मर्दों के साथ, गैर कौम के लड़कों के साथ, तो अगर वो औरत है जो रोक रही है तो उस पर किडनैपिंग का केस डालेंगे, और अगर वो लड़का है तो उसके ऊपर छेड़छाड़ का केस डालेंगे। अब मुझे बताओ ये बच्चा कौन से जुमरे में आता है? ना तो ये लड़की है जो इसके ऊपर किडनैपिंग का केस डालेंगे, अब वो लड़का है बेचारा। अब आप मुझे बताओ उसने तो कोई छेड़ा नहीं, छेड़ तो वो लड़के रहे थे जिसको गंदी गंदी हाथ दिखाकर उसके साथ में अश्लील हरकतें कर रहे थे, उन पर गुनाह दाखिल नहीं होते हुए इस बच्चे को गुनाह दाखिल करने के लिए सारे टूट पड़े। सारा कॉलेज आ गया, कोई मुसलमान बंदा नहीं था उसकी मदद के लिए, वहां पुलिस वाला भी नहीं था, ना वो कॉलेज का कोई था। तो ये लड़के के लिए तो 8 घंटे की बात थी, निपट गई। पर आपकी बेटी जिस किसी की ये लड़की है वो गैरों में है, ये सोच लेना, और वो कई सालों से है या सालों तक रहेगी ये भी सोच लेना। कितने वक्त तक तुम्हारी बेटी का प्रोटेक्शन, यहां पर तुम्हारी बेटी को बहका दिया गया, एक मुसलमान के खिलाफ कर दिया गया, एक मुसलमान के खिलाफ नुकसान उठाया उस लड़के ने, जान माल इज्जत का, आपकी बेटी की वजह से। तो ये नुकसान क्या आपकी बेटी नहीं उठाएगी? कभी नहीं उठाएगी। इन गैरों के बीच रह के 60-70 साल की जिंदगी के लिए आप लोग इतनी बड़ी बड़ी डिग्री के लिए, डिग्री लेने के लिए इतनी दूर दूर भेजते हो, उनके हाल पर उन्हें छोड़ देते हो, उसका नतीजा क्या? दीन इस्लाम की तालीम किसी काम की नहीं है, और जो अनपढ़ और जाहिल होते हैं वो तो इन इस्लाम फॉलो करते हैं। ये लड़का गरीब घर का है, इज्जतदार और गैरतमंद है। ये लड़के को पीना उड़ा दिया जाए ना, जितने आए थे ना कॉलेज के, जितने आए थे सारे क्वालिफाइड, इसके सामने इसकी करी उंगली के बराबर नहीं है। मैं बोलती हूं, आप बोलिए गलत है तो? किस बात में हमें मात दी जा रही है? किस बात में हमें नीचा दिखाया जा रहा है? किस बात में हमें इतना जलील किया जा रहा है? सिर्फ मुसलमान होने के, गुर्बत भी नहीं है यहाँ पर कोई मामला, क्योंकि वो लड़के कोई इतने रईस अमीर नहीं थे जो इसकी तरफ से आए थे, लड़की की तरफ से, और ना वो पुलिस वाले जो इतने गरीब से पैसा लेने वाले, क्या पैसे वाले होंगे, क्या हैसियत होगी उनकी जो इतने गरीब को भी नहीं छोड़ रहे? तो ये तो उनसे अमीर है ना। अब चलो ये बच्चा, हाँ बेचारा हालत, गैर मुस्लिम के पास काम करता था, उसे नौकरी से निकाल दिया, अब कहाँ जाएगा ये? नौकरी तो उसको करनी है, राजस्थान से आया मेहनत करने के लिए बेंगलोर में। अभी हमारा लड़का वहां पहुंचा, उसको अपने पास रखा है, वो अपने पास उसको नौकरी देगा ऐसा उसने बोला है। अब वो जो 10,000 रुपया जो वो उसका मोबाइल का जो उन लोगों ने लिए वो हम दे रहे हैं, दे दिए समझो वो तो। अब वो जो मोबाइल जो उसने लिया है, लिए पुलिस वाली, वो भी 10,000 भी लेना चाहिए या नहीं चाहिए? वो पुलिस वाली ने वो 10,000 और वो मोबाइल देना चाहिए या नहीं चाहिए? वो पुलिस वाला जिसने मारा इसको और धमकी दिया मुझे, एक औरत की इज्जत, लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक औरत की इज्जत को ललकार रहा है, वो भी किसकी? शबीना कुरैशी की। माशाल्लाह भाई, तू भेज पुलिस, बेंगलोर से भेज, और कौन से कहां से है ना वहां से भेज। कहां डालते भाई जेल के सिवा? और मेरा डायलॉग आपको मालूम है, तो फिर क्यों बेकार बार बार मुझे बार बार बोलने को लगाते हो कि दुनिया हमारे लिए जेल है, आखिरत हमारे लिए सब कुछ है, हम आखिरत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हम किसी और की मोहब्बत के लिए हमारे दिल में गुंजाइश नहीं है। बाद अल्लाह के सब कुछ है, बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फिर सब कुछ है। अब इस पर अगर किसी को एतराज है और हमारी बच्ची को गलत रास्ते पे जाने से अगर हम रोक रहे हैं, और अगर इस पर किसी को एतराज है, तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आपने क्यों रखा है अब तक? मुसलमानों को अंगूठे के नीचे दबा के रखने, हमारे आलिम दीन को अंगूठे के नीचे दबा के रखने, ताकि वो हमें ये चीज़ों से रोक सके। कोई आलिम दीन हमें रोक के बताए, कोई आलिम दीन ये बोले हम जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और कानून के खिलाफ कर रहे हैं, कोई कानून वाला बताए। कोई आगे आने तैयार नहीं है, कोई इस बात को एग्री करने तैयार नहीं है। हाँ, अरे हम हमारे मजहब के हराम और हलाल के बारे में अपने बच्चों को बता सकते हैं,
तो उसके लिए क्या हमने क्या कुछ खास हमने इंतजाम करना चाहिए। हराम और हलाल बताने के लिए जहां जरूरत पड़ी उस वक्त हम उसी वक्त बताएंगे, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो रिक्शा हो। मजबूरी का अलग बात है, मजबूरी के तहत उसकी मजबूरी सब कुछ देखते हुए, हर चीज का जायजा लेते हुए, हर चीज को हम तस्लीम करते हुए तब जाके हम किसी चीज को रखेंगे। हमारे पास सब्र और तहम्मुल सबसे पहला हमारा काम है, उसके बाद हम आगे की काम करते हैं। हम आपा नहीं खोते, हम किसी को पकड़ के तशद्दुद नहीं करते, किसी के ऊपर हावी नहीं होते, किसी को पकड़ के हिला के कि तू कहाँ जा रही, क्यों कर रही, ये सब हमको नहीं आता और ना ही इंशाल्लाह हम करेंगे। दीन की दावत देना हमारे मजहब का पहला हुक्म है और हुक्म को हम मरते दम तक निभाएंगे, मरने का हमारी नस्लें निभाएगी। और ये बच्चियां जो बहक गई है इनको सही रास्ता दिखाना हमारा काम है। अगर हमारा लड़का भी अगर इस हालत में, ऐसी हालत में पाया जाता है, हम उसको ही पकड़ के ये बात बोलेंगे कि बेटा ये हराम है। हमें हराम और हलाल बताने के लिए दिन और रात और रास्ता और घर और सड़क ये देखने की जरूरत अल्लाह ने नहीं दिया है। हमें हराम और हलाल बताने के लिए हमको अल्लाह ने हमें अल्लाह के हुक्म को चलना है, किसी और के नहीं। जिस पॉलिटिशियन ने उस बच्चे से माफीनामा लिख के लिया है, वही पॉलिटिशियन ने लिख के दे उस माफीनामे के आवाज में कि आप लोग हराम और हलाल की तालीम अपनी औलादों को, अपने बच्चों को, अपने मुसलमान कौम के लोगों को नहीं दे सकते। ये हमें लिख के चाहिए गवर्नमेंट से, पूरी गवर्नमेंट ने, जिसने हमारे पीछे इतना बड़ा प्लानिंग करके बैठे किडनैपिंग और छेड़छाड़ का केस बनाने के लिए, वो हमें लिख के दे कि आप हराम और हलाल के बारे में अपने मुसलमान कौम को नहीं बता सकते और लड़की जात को तो बिल्कुल नहीं बता सकते। दे लिख के। हमें हराम और हलाल के बारे में अपने बच्चों को आधी रात को उठा के बताने का हुक्म है और आधी रात को पकड़ के नहीं बोल सकते हम। आधी रात को लड़कियां, कल की बात बता रही हूं, कल हैदराबाद में लड़की, मुसलमान लड़की गैर के साथ में बाइक पे बैठ के बॉय कॉलेज में गई, बॉय हॉस्टल में, उसके कमरे में गई। फोन आया, भेजे हमने फटाफट सबको, लेकिन बदनसीबी उसकी खुशनसीबी कि शैतान ने उसको आगाह कर दिया और वापस उतरी और बाइक पे बैठ के दोनों जन निकल गए। कहाँ गए? कि और बाइक किसकी? बाइक किसकी? मुसलमान लड़के की। बाइक के नंबर से हमको मुसलमान का एड्रेस मिल रहा है। ये लड़के इतने होशियार हो गए कि हमारी लड़कियों को घुमाने के लिए मुसलमान की बाइक लेके आते हैं। हमारे मुसलमान लड़के इनको अपनी बाइक देते कि जाओ हमारी मुसलमान बहनों को घुमाओ। वो अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारे राजदार हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं लगेगा, वो तुम्हारे साथ कोई शामिल नहीं है। मगर जिसने उसको उस बाइक पे से पूछ लिया, बेटा तू इसके साथ क्यों जा रही है इतनी रात को, वो गुनहगार है, वो किडनैपर है, वो जो छेड़छाड़ कर रहा है और जिसके गले में हाथ डाल के बैठी, जिसके साथ में लग के बैठी, जिसके साथ में छिछोरी हरकतें कर रही है, वो जो है वो उसका मुहाफिज है। अब नहीं चलेगा। हराम और हलाल के लिए हमको आगे आना पड़ेगा, या नहीं तो हमको गवर्नमेंट बोल दे कि आपके हराम और हलाल से हमें कोई मतलब नहीं। करे तशद्दुद करते आए ना, खाने की गोश्त पे कर दिए। आपको क्या पसंद है, आपने अपना जो है वो नजरिया रख दिया, तो आपको हमने नहीं रोका। आपके किसी भी रुकन से हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर हमें आप हलाल खाने से रोक सकते हो? हमें आप हलाल खाने से, हलाल गोश्त खाने से रोक सकते हो? हमें नहीं खाना है वैसा झटके का, हम हलाल खाएंगे। तो उसके ऊपर भी बेंगलोर में ये हुआ था ना कि झटके का ही मिलेगा, हलाल करना बैन किया जाएगा। मुसलमान उठे थे ना। तो आज क्या हो गया भाई, हम हलाल के लिए ही बात कर रहे हैं। हमारी बच्चियों को हलाल तरीके के बारे में बताने की, हलाल अल्लाह का हुक्म वो भूल गई है, या फिर वो जो है नजरअंदाज कर रही है, या जो है शैतान ने उसको भुला दिया है, वो अगुवाई में चले गई है, शैतान की अगुवाई में। तो उसको शैतान की अगुवाई से निकालना हमारा काम नहीं है। शैतान, हम एक कुरान शरीफ में सूरह यासीन में आप पढ़ो, शैतान कभी भी किसी के ऊपर पूरी तरह से मिसलत नहीं होता, धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे जब आपकी बच्ची उसकी अगुवाई में चले गई, तो उसको अगुवाई बताने बगैर जो उस बच्ची को रोक रहा है उसके ऊपर अगुवाई का केस कैसे होता है भाई? हराम और हलाल के लिए हमें गवर्नमेंट से रियायत चाहिए। अपनी बच्चियों को बताने के लिए खाने पीने से लेकर हमारे तरीकों में भी
हम अगर उनके बातों में दखल नहीं देते तो हमारे मजहबी बातों में दखल, हम किसी का भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस्लाम को इंशाअल्लाह हर मुसलमान अपनी जिम्मेदारी समझेगा, अपना फर्ज समझेगा, अपनी गैरत समझेगा। और जिनकी गैरत मर चुकी है उनको तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। और ऐसी किसी बात के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हो। मेरा नंबर है 9821548029। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल।